हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, हमें ये पता नहीं था हमारे देश में इतनी तबाही मच जाएगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। वो तो गद्दियों पे सो रहे हैं, हमारे किसान भाई सड़कों पे सो रहे हैं इतनी ठंड में, और कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक उनको नमन भी नहीं किया, तो वो क्या जाने हमारा दर्द, वो तो पूंजीपतियों का दर्द जानते हैं। प्रधानमंत्री जी को तो सब कुछ सफेद सफेद लगता है पूंजीपतियों के कहने से, वो अडानी और अंबानी के कहने से सब कुछ सफेद लगता है। ये जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, मोदी जी आज ही रद्द कर दें और हमें सम्मान पूर्वक घर भेज दें, हम तुरंत चले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने होने को आए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट। इनसे बात करते हैं, यहाँ का हम जायज़ा लेने आए हैं। यहाँ पर अक्सर ये आती रही हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं आगे इनकी क्या रणनीति है। जी, जिस तरह से एक कहा गया था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, क्या आपकी अब तक बात हो पाई इस बारे में? अब मैम हमारे पास तो उनका फ़ोन ही नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे दो, मैं मिला लेती हूँ प्रधानमंत्री जी को कॉल। प्रधानमंत्री जी को मैं मिला लेती हूँ। आप बताइए क्या नंबर है, बताइए नंबर बताइए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री का तो कहना है कि ये बिल जो है आपके हित के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आप डिपेंडेंट हो सको। इसमें क्या हित है हमारा? कुछ भी इसमें हित नहीं है, हमारा कुछ भी हित नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो 6 साल से हमारे लिए जितने भी कार्य किए हैं सब हित के ही किए हैं। जनधन खाते खुलवाए थे उन्होंने, 15-15 लाख देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, अभी तक तो वो आए नहीं मैम, उन्हें ही ढूंढ रहे हैं हम। और राम मंदिर के लिए कहा, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के उससे बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने से नहीं बन रहा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है, वो राम मंदिर जो बन रहा है वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और कोर्ट का आदेश तो सबको मान्य होता है। हमने भी माना, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, हमने तो कभी बगावत नहीं करी उनकी। प्रधानमंत्री का कहना है एमएसपी थी है और रहेगी। एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, लिखित रूप में दो, लिखित में दो, एमएसपी पे लिखित रूप में कानून बना के दो हमें। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ काला है नहीं सर, ऐसे ही। प्रधानमंत्री जी को तो सब कुछ सफेद सफेद लगता है पूंजीपतियों के कहने से, वो अडानी और अंबानी के कहने से सब कुछ सफेद लगता है। ये तो हमें पता है कितना काला है कितना गोरा है उसमें, ये तो हमको पता है। जब हमारे किसान भाइयों को हमें नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? हमें तो नहीं चाहिए ये। प्रधानमंत्री जी दुखी है, कह रहे हैं बुजुर्ग बैठे हुए हैं ठंड का मौसम में, घर चले। तो प्रधानमंत्री जी को अगर बुजुर्गों का दर्द मालूम होता या वो बुजुर्गों का दर्द महसूस कर रहे होते तो आज हमारे ये इतने सारे बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे और हमारे युवा साथी सड़क के ऊपर 3 महीने से इतनी ठंड में नहीं पड़े होते। वो तो गद्दियों पे सो रहे हैं, हमारे किसान भाई सड़कों पे सो रहे हैं इतनी ठंड में, और कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक उनको नमन भी नहीं किया, तो वो क्या जाने हमारा दर्द, वो तो पूंजीपतियों का दर्द जानते हैं, वो तो पूंजीपतियों का दर्द जानते हैं और कुछ नहीं जानते। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, ये लोग तो सहयोग ही नहीं कर रहे, सब लोग तो सरकार का साथ दे रहे, फिर आंदोलन कैसे जीतेंगे? उन्हें पूंजीपति चाहिए, सेलिब्रिटी बड़े बड़े चाहिए, किसान उन्हें चाहिए नहीं, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है, इसलिए उन्हें किसी का दर्द नहीं आता, चाहे पूरे भारत का किसान मर जाए। प्रधानमंत्री जी को किसी चीज का वो नहीं है, उनके अंडर में ईवीएम है। इसका मतलब आप लोग वोट देके उनको नहीं जिताइए? हमने अब की बार नहीं वोट दिया था, हमसे गलती हो गई, हमने सोचा शायद कुछ करेंगे, शायद कुछ करेंगे, हमने प्रधानमंत्री जी को ही वोट करा था, लेकिन वो हमारी भूल थी। हमने सिर्फ मोदी का चेहरा लाइक किया था, हमने भाजपा को लाइक नहीं किया। हमने मोदी जी के कहते थे कि मुझे वोट दो, मेरा चेहरा देखो, मुझे वोट दो, तो हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था। हमें ये पता नहीं था हमारे देश में इतनी तबाही मच जाएगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। एक बार और मौका दीजिए मोदी जी को। नहीं, अब नहीं मौका मिलेगा प्रधानमंत्री जी को, अब नहीं मिलेगा। अब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तुम विदेशों में ही कहीं चले जाओ, जहां से आए थे वहीं चले जाओ, हमारा देश छोड़ो जाओ। फिर वो आगे कुछ अच्छी बातें आपको बताएंगे और फिर आप इलेक्शन में उन्हें जिता देंगे? अब नहीं जिताएंगे, जो भूल होनी थी एक बार हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है। रेल उन्होंने बेच दी, हवाई अड्डे उन्होंने बेच दिए, लाल किला उन्होंने बेच दिया, किसानों का बहिष्कार पूरी तरीके से उन्होंने कर दिया। आज अन्नदाता सड़कों पर है, देश की रीढ़ है अन्नदाता, हमारे देश की रीढ़ है, पूरे देश को खिलाता है। उस अन्नदाता की आंखों में आंसू है, आज वो भटका दिया है मोदी जी ने अपने लक्ष्य से। इस तरीके सरकार तो कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी, आपको ही हटना पड़ेगा। हम क्यों हटे? हम क्यों हटे? नहीं हटेंगे, हम क्यों हटे? हम तो यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे।
एनआरसी की तरह जैसे एनआरसी में ये जब तो भटकाया था उन्होंने, अब हाँ ये किसान भटकने वाला नहीं है, पूरा किसान जाग चुका है, भारत देश जाग चुका है। अब ये देश भटकने वाला नहीं है, भटकने वालों में से नहीं है। मोदी जी जाते हैं विदेशों में हीरे मोती खोजने के लिए। हमारा देश तो सबसे ज्यादा तरक्की और उन्नति वाला देश है, हीरे मोती और हर चीज, भगवान, सब कुछ इस देश के अंदर है, संस्कृति वाला देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इन्होंने बहुत करा लिया, हिंदू मुस्लिम अब ये आपस में सब कुछ करा रहे हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं। ये हमारे जवानों को भी हमसे ही भिड़वा देते हैं, हमको जवानों से भिड़वा देते हैं। आप लोग कांग्रेसी किसान लोग हैं, कौन बैठा रखा आप लोग? कहाँ से हम कांग्रेसी किसानी है? हमारा सब कुछ चेक कर लो, हम कहाँ से कांग्रेस के हैं, कहाँ से हम कांग्रेस के हैं? कोई हमारे ऊपर माथे पे मोहर लगी है कांग्रेस की? मोदी जी कह रहे हैं तो हमारे माथे पे मोहर लगी है कांग्रेस की, हमारे माथे पे मोहर लगी है। इतना तो कांग्रेस ने भी कभी नहीं रुलाया था जितना भाजपा ने रुला दिया हमको। फिर क्या हो जाए कि मोदी जी को लाया, कांग्रेस को हटा दिया लोग? इसीलिए तो लाए थे कांग्रेस को हटा के मोदी जी को कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। अब हमारे 6 साल में इतने अच्छे दिन आ गए कि आंसुओं के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास आंसुओं के अलावा। मोदी जी ने इतने अच्छे दिन हमारे कर दिए हैं कि बस अब हमें तो हमारे पुराने दिन लौटा दो। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, हमें तुम्हारे ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं आंदोलन होते रहते, ये लोग तो वही लोग हैं जो इतना बड़ा आंदोलन देश का कभी नहीं हुआ, इसका इतिहास गवाह रहेगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन और लास्ट आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन ना कभी हमारे देश में हुआ है ना कभी होगा। लेकिन आप लोगों को जीवी परजीवी भी बोल दिया गया है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो खालिस्तानी भी बोलते हैं, वो तो हमें पाकिस्तानी भी बोलते हैं, खालिस्तानी भी बोलते हैं, वो तो हमें आतंकवादी भी बोलते हैं। हम सच के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो तो हमें देशद्रोही का मुकदमा लगा देंगे, देशद्रोही बोल देंगे। उनके हाथ में सब कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं। जो आदमी सच के लिए आवाज उठा रहा है उसको तो वो सारे नाम दे देंगे, तो उनके कहने की क्या है? हम तो कहते हैं मैं गोली मार दो, मैं फांसी पे चढ़ा दो, हम तो सच बोलेंगे और सच के साथ रहेंगे। आपको लगता है सरकार झुक जाएगी? सरकार को ही झुकना पड़ेगा। हम सरकार को झुकाने के लिए यहाँ पड़े हुए 3 महीने से, और सरकार को झुका के ही जाएंगे। झुकना पड़ेगा सरकार को। आगे लड़ाई कैसे लड़िएगा? ना कोई बड़े चेहरा आपके साथ है, ना कोई जो निर्णय आ रहा वो सच की लड़ाई के लिए कभी किसी बड़े चेहरे की या किसी के भी उसकी जरूरत नहीं होती। सच की लड़ाई के लिए तेंदुलकर जैसे लोग सच अकेला ही खड़ा रह के जीत जाता है। सच एक तरफ सच होता है, एक तरफ झूठ की फौज होती है। वो फौज को पिछाड़ के सच अकेला ही जीत जाता है। सच किसी का मोहताज नहीं होता, हमेशा सत्य की जीत होती है। ये कहते हैं रामराज, राम के राज्य में क्या प्रजा इस तरीके से दुखी रहती थी? आप बताओ रामराज, ये कैसा रामराज है? ये रामराज नहीं है, मेरे देश का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, ये रामराज नहीं है। कुछ काम तो किया है ना, उसकी तो प्रशंसा की। क्या काम किया आप बताइए? मंदिर बना दिया, इतना बड़ा मंदिरों में जब जेब में तो पैसे नहीं, मर तो रहे भूखे, तो मंदिर में कहाँ से दर्शन करने जाएंगे? भगवान कभी ये नहीं कहते, भगवान कभी ये नहीं कहते तुम सबका गला घोट के और सबका गला घोट के और मेरा मंदिर बनाओ। भगवान ये कहता है चढ़ावा मुझ पे मत चढ़ाओ, मेरे मंदिर के बाहर जितने मेरे भक्त बैठे हुए हैं उनको भोजन कराओ, मुझे माला मत पहनाओ। भगवान तो ये भी कहते हैं, भगवान कभी ये कहते हैं कि उन्हें भूखा मार दो और मेरे गले में माला पहनाओ? कभी नहीं कहते भगवान। ये प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि बातचीत का रास्ता साफ है, आइए बातचीत कीजिए, तो फिर आंदोलन जरूरी क्या? वो प्रधानमंत्री कौन सी बातचीत कर रहे हैं? कोई बातचीत नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बिंदुओं पर बात कर लो। बिंदुओं पे क्यों कर लें? ये तीनों कानून, काले कानून रद्द करो, उसके बाद बात करो। तो बताओ नंबर बताओ जल्दी, क्या है? 1 कॉल की दूरी बताओ नंबर में, अभी नंबर मिलाती हूँ और स्पीकर पे डाल कर बात करते हैं। आप सब लोग सुनना, बताओ क्या है प्रधानमंत्री जी का नंबर? कहीं आपने चूक कर दी तब तो संबित पात्रा जैसे लोग आपको अंधाता से उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, चूक तो की ना? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। 26 को हमने चूक की, 26 को तो उनके लोग ने, वो सिंधु जी थे जिनका हमारे गृह मंत्री जी के साथ फोटो है, मोदी जी के साथ फोटो है, उनके लोग हैं वो तो, जो पहले ही 9 बजे पहुंच गए वहाँ पे और हमारे किसानों को रास्ता भटका दिया। हमारे किसानों को जाना था उधर और मोड़ दिया लाल किले की तरफ, दूसरी तरफ। हमारा किसान तो भोला भाला था, दिल्ली कभी देखी नहीं थी। ऐसे ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये कभी दिल्ली में गए भी नहीं, और वो तो उनके पीछे उधर कोई भागे चले गए। इनको तो रास्ता भटका दिया, अपना वहाँ जाकर झंडा लगा दिया उन्होंने, तो वो तो उन्हीं के आदमी थे। आप उनका चेक कर लो सब कुछ। लेकिन अब तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, दीप सिंधु को तो गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो, उनकी जांच करो और कड़ी से कड़ी सजा दो और पता लगाओ ये उन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया। हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक, हमारा भी, हम तिरंगे की शान है, हमारा पूरा देश तिरंगे के नीचे है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम उस झंडे का सम्मान नहीं करते। लेकिन हमारे आंतरिक मामले में बाहर के जो सेलिब्रिटी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं उससे दिक्कत है, देश का नाम खराब हो रहा है। कौन बोल रहे हैं? बाहर के लोग रिहाना बोल रहे हैं, बड़ी सेलिब्रिटी है। तो ये देश का नाम खराब कौन कर रहा है? अब से पहले तो कभी देश का नाम खराब नहीं हुआ, इतने सालों में तो कभी देश का नाम इस तरीके से खराब नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। ये देश का नाम तो मोदी जी ने खराब कर दिया ना। कभी हिंदू मुस्लिम करा के रोजगार मांगते हैं तो हिंदू मुस्लिम करा देते हैं,
काम की बात करते हैं तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी कर देते हैं। तो वो मुद्दों से हमको भटकाकर दूर दूर देश विदेशों में अपने भारत का नाम गंदा तो वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। अन्नदाता तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ सड़कों पे बैठा हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। इतने दिनों से बड़े शांति से अच्छी तरीके से आंदोलन चल रहा है, उनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा। वो तो कुछ भी, किसान कहते हैं कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, कोई कहते हैं 2024 तक चलेगा। 24 तक भी चलेगा, क्या दिक्कत है? ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव है तो पता चलेगा आप राजनीति कर रही हैं। नहीं तो वो तो अभी भी कहते हैं कि छोटे छोटे दल आए हुए हैं। कौन से छोटे छोटे दल आए हुए हैं? क्या राजनीति है? यहाँ सब किसान भाई नहीं है, सब किसान भाई दिखाई दे रहे हैं। उनके कहने का क्या है? सत्ता पे आपकी नजर है? ये जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, मोदी जी आज ही रद्द कर दें और हमें सम्मान पूर्वक घर भेज दें, हम तुरंत चले जाएंगे। हमारी नज़र किसी राजनीति पे नहीं है, किसी पॉलिटिक्स पार्टी पे नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमारे ये तीनों काले कानून रद्द करो और हमारे जो भाई शहीद हो गए हैं किसान भाई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करो, उनको नमन करो और सम्मान पूर्वक हमें हमारे घर भेजो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।